नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। मनरेगा के स्थान पर वीबी जी रामजी विधेयक पारित होने के बाद सदन में हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को सुबह 11 बजे तक स्थगित हो गई। शीतकालीन सत्र समाप्त होने में केवल एक दिन शेष है और दोनों सदनों में कई विधेयकों पर चर्चा होनी है। साथ ही कई समिति रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। गुरुवार को राज्यसभा के 2 सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में बुनियादी ढांचे की कमियों की ओर ध्यान दिलाया, जिनमें से एक ने उत्तर प्रदेश में रेलवे क्रॉसिंग पर भीषण यातायात जाम की ओर प्रकाश डाला और दूसरे ने झारखंड और अन्य राज्यों में गर्भवती महिलाओं के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर इशारा किया। चलिए आज की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ है आपको बताते हैं। लोकसभा ने बृहस्पतिवार को विपक्ष के विरोध के बीच विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 को पारित कर दिया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने बापू के आदर्शों को मार दिया, जबकि मोदी सरकार ने उन्हें जिंदा रखा है। मनरेगा योजना की जगह नया विधेयक लाने और उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने और विकसित गाँव की बुनियाद पर विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष को कैसे सुनाया है। हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है। नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय इनने नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22, खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2 और माननीय अध्यक्ष महोदय सड़क जगह इमारत के नाम 74 ने अपने नामों पर रखे। 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए। 37 संस्थान चेयर और फेस्टिवल नेहरू जी के नाम पर और इंदिरा जी के नाम पर रखी गई। 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए। 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर। 15 नेशनल पार्क जहाँ जानवर रहते हैं वो भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर कर दिए गए। 5 एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम और उनके नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजनाएं चलाई। तो नाम रखने की सनक इनकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय मोदी सरकार तो केवल काम करना चाहती है, केवल काम में हमारा विश्वास है। अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। सदस्य आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। और मैंने कल सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय चर्चा के लिए दिया है। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है और भारत के लोकतंत्र के अनुरूप भी नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अपॉइंटमेंट देने को कहा और कुछ देर बाद संसद भवन स्थित मंत्री के कार्यालय में कांग्रेस सांसद ने उनसे मुलाकात की तथा अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड से जुड़े मुद्दे उनके समक्ष रखे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार 2026 तक देश भर के सभी 1050 टोल प्लाजा पर अवरोध मुक्त टोल संग्रह की व्यवस्था लागू करेगी और बीते अगस्त से 4 महीनों में लगभग 40 लाख वार्षिक फास्टैग पास जारी कर दिए गए हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए गडकरी ने कहा कि वार्षिक फास्टैग पास से निजी कारों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये या औसतन 15 रुपये प्रति टोल से 200 टोल प्लाजा पार करने की अनुमति मिलेगी। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने नाभिकीय ऊर्जा का संभारणीय दोहन और अभिवर्धन यानी कि शांति विधेयक 2025 का विरोध करते हुए इसे व्यापक विचार विमर्श के लिए प्रवर या स्थायी समिति में भेजने की मांग की। वहीं परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने संबंधी विधेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसमें सुरक्षा तंत्र से कोई समझौता नहीं होगा। सिंह ने शांति विधेयक 2025 को उच्च सदन में चर्चा करने एवं पारित कराने के लिए पेश करते हुए कहा कि आने वाले समय में यह मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पंछियों के संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यादव ने कहा कि गुजरात सहित कई राज्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सदस्य राघव चड्ढा ने बृहस्पतिवार को डिजिटल सामग्री के रचनाकारों के हितों की रक्षा के लिए कॉपीराइट अधिनियम 1957 में महत्वपूर्ण संशोधनों की मांग की और कहा कि उनकी आजीविका मनमाने एल्गोरिदम से नहीं बल्कि कानून से तय होनी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।